जो हमारा गोस्ट थ्योरम है, तो गोस्ट थ्योरम के जो हम एप्लीकेशन है वो पढ़ रहे थे। और उन एप्लीकेशन में हमने जो सिलिंड्रिकल अगर हमारे पास सिमेट्री में यानी कोई वायर था हमारे पास, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड कर लिया था। और अगर कोई स्फेरिकल सेल थी तो उसमें हमने गोस्ट थ्योरम के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया था। अब ऐसे ही एक नया और एप्लीकेशन है 12th सिलेबस में, तो उसे और देख रहे हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट। कह सकते हैं हमारे पास कोई एक इस टाइप से एक प्लेन शीट है, इस टाइप से, जिस पर चार्ज प्लस क्यू है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, इस टाइप से। तो इससे आर डिस्टेंस पर ये कहते हैं, मतलब कोई डिस्टेंस हमारे पास कोई पॉइंट पी है, तो इस प्लेन चार्ज शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है और गॉस थ्योरम पे हमें अप्लाई करनी है। तो हमने सरफेस के लिए कि सरफेस का जो एरिया है टोटल वो ए है, ठीक। अब ये जो सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस में अगर ये सरफेस इस टाइप से है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसका इस साइड होगा और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतनी डिस्टेंस इस साइड होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर एक जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सिमेट्री की वजह से इधर की होगा। तो अगर हम कोई छोटा सा डी ए पार्ट ले रहे हैं, इसका एक एलिमेंट छोटा सा, तो अगर हम उसमें देखें तो उसकी सिमेट्री हमारे पास इस टाइप से आएगी, सिलिंड्रिकल, इस टाइप से। और इतनी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी डैश होगा तो वहाँ भी हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कोई पॉइंट पी डैश, ठीक है, इस टाइप से इसका, और जो हमारे पास अदर पॉइंट है उस टाइप से होगा। तो अगर हमारे पास स्मॉल पार्ट है, यानी जो फ्लक्स होगा अभी हम टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल वो क्लोज इंटीग्रल एक तो पॉइंट पी पे कितना हमारे पास ई डॉट डी ए और प्लस क्लोज इंटीग्रल एक हमारे पास इतनी डिस्टेंस पे सिमेट्री की वजह से इस साइड जो है हमारे पास पी डैश पॉइंट पे ई डॉट डी ए इतना होगा हमारे पास। जैसे हम देखें तो रहा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल रहेगा हमारे पास ई का मोड, और जो हमारे पास ये हमने स्मॉल हम कोई एक पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, तो स्मॉल एलिमेंट है मान लीजिए डी है इस पार्ट की वजह से, तो उसका एरिया वेक्टर हमारे पास हमारे पास डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर वर्क करेगा। इस प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आउटसाइड होगा तो वही हमारे पास आउटवर्ड वर्क करेगा। ई टाइप से इस साइड होगा हमारे पास केवल जो एलिमेंट है डी ए, तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास डी ए इस टाइप से वर्क करेगा परपेंडिकुलर, और वेक्टर ई भी इसी टाइप से वर्क करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ई है वेक्टर वो पैरेलल है डी ए के, ये कहते हैं दोनों का जो एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है दूसरे के, ठीक है। और हमारे पास ई का मोड और हमारे पास डी ए का मोड और कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल बी डैश ई का मोड और डी ए का मोड और कॉस थीटा, ये रहेगा फाई इक्वल। तो हम देखेंगे इसमें एंगल कितना हमारे पास दोनों में 0 डिग्री, तो पुट करें अगर हम तो कितना रहेगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल पी और ई का मोड और यहाँ पर डी ए का मोड, कोस की वैल्यू कितनी रहेगी 1। इसी टाइप से पी डैश पॉइंट पे ई का मोड और डी ए का मोड, कोस की वैल्यू कितनी रहेगी 1। यह गया हमारे पास फाई एक फ्लक्स। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस पे इधर इस साइड भी इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास सेम है और एरिया भी सेम है, और इसी डिस्टेंस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया भी सेम है, केवल डायरेक्शन का जो हमारे पास चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ के हमारे पास डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और एरिया का मैग्नीट्यूड है। इसका मीन्स ये होगा
कि जितना पार्ट हमारे पास ये होगा इतना ही पार्ट हमारे पास ये होगा, यानी कि पी और पी डैश क्या है सिमेट्री में है और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, यानी कि डबल हो जाएगा ये। इसका मीन्स हो इतने पार्ट ये हो गया और इतने पार्ट ये हो जाएगा, पी डैश इक्वल पी, ठीक है। इसका मीन्स डबल, यानी 2 क्लोज इंटीग्रल ई का मोड हो जाएगा हमारे पास डी ए का मोड, डी ए का मोड, क्योंकि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स फाई ई इस टाइप से, या अगर इसे हम इस टाइप से देखें तो जाएगा हमारे पास फाई ई और इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल डी। अभी तो केवल हमने एक छोटे चार्ज की वजह से हम निकाल लेते हैं, एक छोटा सा एरिया इसमें एलिमेंट डी ए लिया था हमने, इस तरह पूरी सरफेस पे निकालेंगे तो टोटल एरिया कितना है सरफेस का ए, तो ये क्या हमारे पास 2e और a 5e। गॉस लॉ हमारी पड़ी हुई है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारे पास चार्ज है डिवाइड सरफेस पे, तो ये लगा हमारे पास फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि सरफेस है इसका अपना एरिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो यहाँ से क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा और ए, तो चार्ज की हम क्या रख सकते हैं सिग्मा ए यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिग्मा और ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2e और ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल रहा है ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा हमारे पास। तो मेन फॉर्मूला क्या आएगा ई इक्वल, यानी इस टाइप से आएगा ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस रहेंगे कि हम कितनी डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, ठीक है। इतना ही वहाँ पर इतनी इस डिस्टेंस पे होगा और इतना यहाँ पर इस डिस्टेंस पे होगा, ठीक। तो कोई अगर हमारे पास प्लेन सीट है, उस प्लेन सीट में ठीक है चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे अगर हमको डिस्टेंस पे या उसके नियर कोई पॉइंटर भी वहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मीन्स है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से राइट में भी होगा, ठीक। तो हमने एक छोटा सा पार्ट लिया चार्ज की वजह से और सिमेट्री बनाई, सिलिंडर सिमेट्री है हमारे पास, उसका छोटा सा पार्ट लिया हमने डी एलिमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास पर, और डी ए की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो पहला लाइन दूसरे के एंगल 0 है, हमने इसे प्रूफ कर लिया, ठीक है। डबल इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इधर होगा और इतना वहाँ पे इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो सेम होगा दोनों, तो हमने इस टाइप से देखा, ठीक है। अभी और आगे बढ़ना है, जो अभी हमने पढ़ा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है 24, उसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास 2 चार्ज प्लेट है, ठीक है, और जो हमारे पास एक दूसरे के नियर में रखी हुई है वो पास पास रखी हुई है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पहले प्लेट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो हमारे पास सेकंड प्लेट है उसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना। इस टाइप से गिवन है कि एक प्लेट हमारे पे ये है, इसमें प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस टाइप से, और एक प्लेट और है हमारे पास वो भी इसके नियर में रखी है, इसमें हमारे पास माइनस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस टाइप से, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट एन कह दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट एम कह दिया, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट टी कह दिया, यानी कि इस प्लेट के आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट के आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज की वो इतनी है, इस पर प्लस की और इस पर माइनस की है, मैग्नीट्यूड होगा ये प्लस में, ठीक है। तो अगर हम देखें प्लस चार्ज में से लाइन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर करोगे इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करोगे इस टाइप से, ठीक है, वो माइनस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर वहाँ पर लाइन और आएंगी इस टाइप से, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो बाहर की डायरेक्शन होगी यानी कि इस टाइप से, और इसके लिए अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का, इतना ही डायरेक्शन प्लस में है, डायरेक्शन माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर
अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हुए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हुए, तो दोनों का रिजल्ट कितना हो, 0। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट, एक तो पॉइंट एम और एक पॉइंट टी, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, और पॉइंट एन पर हम लिखें इनसाइड पॉइंट एन, तो ठीक है इनसाइड जो है पॉइंट ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सरफेस का है और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेकंड सरफेस का। ठीक है, सिग्मा अपॉन वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना रहा सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट की वजह से, इतना ही हमारा भाई रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना रहा है हमारे पास हाफ हाफ यानी 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू हम गिवन है क्वेश्चन में 17 और इंटू 10⁻22, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 10⁻12। ठीक है, इससे लगभग 2 बार कैंसिल हो जाएगा अप्रोक्स, और इंटू 10 हो जाएगी -22 प्लस 12, क्या होगा 2 इंटू 10⁻10 माइनस न्यूटन पर कूलम अप्रोक्स, लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया वहाँ पर निकल के टोटल, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो जो और भी न्यूमेरिकल अगर हम आए हुए हैं गॉस थ्योरम से, ठीक है, ज़्यादातर एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है वो गॉस थ्योरम में यही है कि फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि हमें कहीं चार्ज पूछेगा, कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछेगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए पुट कर देंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ रखा है कि केवल गॉस थ्योरम ही अप्लाई करनी है, तो ना आप देख लेंगे न्यूमेरिकल को आसान। ठीक है, और लगभग जो चैप्टर की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी मटेरियल बचा हुआ है चैप्टर का वो देख लेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।